दोस्तों, हमारे समाज में एक महिला के लिए उसका पति ही उसका सब कुछ होता है। यानी कि वह महिला उस पति के पीछे ही आती है। लेकिन तब क्या हो जब वह पति ही उस महिला को त्याग कर यानी कि छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर ले और उसके साथ कहीं दूसरी जगह पर रहने लगे। और फिर जो छोड़ी गई महिला है वह जो अपने बच्चों के साथ उसकी ससुराल में रह रही है, उसी जगह पर उस महिला का जो ससुर है वह उस महिला के साथ जबरदस्ती करे, यानी कि उसके साथ जबरदस्ती रेप करना चाहे। और जब वह ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा करने में असफल हो यानी कि सफल नहीं हो पाता है, तो वह व्यक्ति उस बेटे की बहू की चाकू गोद कर हत्या कर डालता है। दोस्तों, यहाँ पर चाकू 2-4 बार नहीं, को 10-20 बार मारे गए हैं, और वे भी उन 3 बच्चों के सामने जो कि उस महिला के बच्चे हैं। और इस पूरी घटना को करवाने वाला उस महिला का पति ही है, जो कि एक अन्य महिला के साथ शादी करके गुजरात में रह रहा है। वही व्यक्ति अपने पिता से कहता है कि उसका पिता यही कार्य करे और उसकी पत्नी को जान से मार दे। दोस्तों, बेहद ही हैरान और परेशान करने वाला मामला है। जब यह मामला हमारे सामने आए तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम लोग खुद हैरान परेशान हो गए। भाई, ऐसा भी हो सकता है? कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से कैसे मरवा सकता है? और तो और अपने पिता द्वारा ही, कोई और नहीं, किसी और को सौंपा नहीं, उसके पिता को ही कहा गया है कि वो जाकर अपने बेटे की बहू का कत्ल कर दें। दोस्तों, ये बेहद ही परेशान करने वाला मामला है, लेकिन बिल्कुल सच्चा मामला है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत कर रहा हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का ये जो मामला है ये सामने आया है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। बलरामपुर में एक नामी गांव होता है। उस गांव में वह महिला जब सुबह सुबह मृत पाई जाती है तो पुलिस भी हैरान है और परेशान है कि आखिर किसने इस महिला की हत्या करी है। दोस्तों, ये महिला कोई और नहीं, यह वही साहिदा है जिसके पति उसको छोड़कर गुजरात में दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, पुलिस अब सारी जानकारी बटोरती है और पुलिस को पता चलता है कि इस महिला के पति का नाम नूर मोहम्मद है और इस महिला के ससुर का नाम मोहम्मद समी है। नूर मोहम्मद की पत्नी साहिदा, जो कि मृतका हैं, वो पड़ोसी ही एक गांव की रहने वाली हैं और वहीं से इनकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। इनकी बड़ी बेटी का नाम फातिमा है, जो कि 11 साल की है, और बच्चे छोटे छोटे हैं, यानी कि एक 7 साल का है और एक 5 साल का है। दोस्तों, यहाँ पर जो साहिदा है वह जो मृत पड़ी हुई हैं उनके सबको पुलिस ने कब्जे में लेकर अब उसको सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है और अब उसके पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। लेकिन पुलिस जब उस पूरी घटना में पूछताछ करती है तो पुलिस को मुख्य गवाह के रूप में उस मृतका की बेटी, जिनका नाम फातिमा बानो है, वो सामने आती हैं और वो कहती हैं कि उसकी माँ का कत्ल उसके बाबा ने किया है, यानी कि उसका कत्ल उसके ससुर मोहम्मद समी ने किया है। दोस्तों, इस बात को सुनकर पुलिस चौंक जाती है और अब मोहम्मद समी के बारे में जब जानकारी पता करना चाह रही है तो पुलिस को पता चलता है कि मोहम्मद समी तो यहाँ से फरार हो चुका है, यानी कि वह ऐसी जगह पर गायब है जहाँ से वह अब मिलना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है, क्या बात है? पुलिस पूरी जानकारी को लेना चाह रही है उस लड़की फातिमा से। मृतका की बड़ी लड़की, जिसका नाम फातिमा है, फातिमा बताती है कि उनके पिता का नाम नूर मोहम्मद है, जो कि पिछले 6 साल से गुजरात में रह रहे हैं। वो अब मेरी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते हैं।
मेरी मम्मी को बार बार वो तलाक देना चाहते हैं, लेकिन मेरी माँ जो कि तलाक नहीं लेना चाहती हैं वो बार बार मना कर देती हैं, और उनकी माँ ने उनके पति पर केस डाल रखा है गुजारा भत्ता के लिए। और यहाँ पर नूर मोहम्मद को लगातार गुजारा भत्ता देना पड़ रहा है पिछले 2 साल से, जिस मामले में वह महिला अपने पति से यह केस जीत गई थी कोर्ट द्वारा। दोस्तों, यहाँ नूर मोहम्मद का दूसरा निकाह हो जाता है गुजरात में, और गुजरात में वह दूसरी पत्नी के साथ रह रहा होता है, और वह अब अकेला पति दो दो पत्नियों के गुजारा कैसे करे, वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। उसकी अक्सर बात होती थी उसके पिता मोहम्मद शमी से। उनका पिता मोहम्मद शमी बड़ा ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, वह अक्सर उन लड़की और लड़के को मारता पीटता भी है। दोस्तों, यहाँ पर वह फातिमा बताती है कि उनका जो बाबा है वह अक्सर रात के समय उनके घर आता है और ज़बरदस्ती वो एक अकेले कमरे में मेरी माँ को बुलाकर ले जाता है, और फिर वहाँ पर उनकी बड़ी लंबी तगड़ी बहस होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि मेरे बाबा ने हमारी माँ के साथ ज़बरदस्ती भी करी है। दोस्तों, यहाँ पर उनकी माँ हमेशा रोते हुए उस कमरे से बाहर निकल कर आती है, और जब वो बच्चे उसकी माँ से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो यहाँ पर उनकी माँ उनसे मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। दोस्तों, शाहिदा बानो जो कि मृतका हैं, जो कि मारी जा चुकी हैं, वो एक तो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी कि उनके पति नूर मोहम्मद उनको छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर चुके हैं और उनसे दूर रहते हैं। वो 3 बच्चों को गुजारा भी करती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भी पालती हैं। वहीं पर दूसरी ओर उस नूर मोहम्मद का पिता मोहम्मद शमी, जो कि उसका रिश्ते में ससुर लगता है, जैसे कि एक बाप हो, वह व्यक्ति उस महिला के साथ जबरदस्ती आकर रात को उसके साथ रात गुजारने का प्रयास करता है, और उसमें अक्सर सफल भी हो जाता है क्या नहीं, यह तो पक्का नहीं पता, क्योंकि शाहिदा अब मारी जा चुकी हैं। और दोस्तों, उस दिन सुबह जब शाहिदा बानो अपने घर पर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही होती हैं, तो उसी समय उनका ससुर मोहम्मद शमी उस घर में आता है, और आते ही सीधा वह अपनी बेटे की बहू यानी कि शाहिदा बानो को आवाज़ लगाता है और कहता है कि भाई तुम कहाँ हो। शाहिदा जैसे ही अपने ससुर की आवाज़ सुनती है और भागकर दरवाजे पर आती है, तो तुरंत जो मोहम्मद शमी है वो जो अपने साथ एक छुरा छुपा कर लाए थे उसको अपने हाथ में ले लेते हैं, और लगातार अपने बेटे की बहू यानी कि शाहिदा बानो के ऊपर लगातार कातिलाना हमला करते जाते हैं। दोस्तों, इसी हमले के दौरान शाहिदा की वहीं जान निकल जाती है, यानी कि वह मर जाती है, और इस पूरे कत्ल को होते हुए उसके 3 बच्चे अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। दोस्तों, वो छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल और 7 साल का, वो तो कुछ ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वह 11 साल की बेटी फातिमा पूरी घटना को अपनी आंखों में जैसे कि एक फिल्म चल रही है उसी तरह से रिकॉर्ड कर लेती है, और वह अब पूरी हाल को बिल्कुल आंखों देखा पुलिस के सामने बता रही होती है। और दोस्तों, जब पुलिस खुद इस पूरे घटना को आंखों देखा जैसा हाल सुन रही होती है, तो बड़ी हैरान परेशान और दुखी होती है, और सोच रही होती है कि आखिर उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी जिनकी आंखों के सामने उनकी माँ का कत्ल किया जा रहा हो। दोस्तों, पुलिस के हाथों से अब उस मृतका शाहिदा का जो पति है वह भी दूर है, क्योंकि वह गुजरात रहता है, और उसका जो ससुर है वह भी लापता यानी कि फरार है। अब पुलिस के हाथ में कोई भी आरोपी नहीं है, लेकिन पुलिस लगातार उन लोगों से और आसपास की जो गांव है, समाज है, उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, और इसी पूछताछ के दौरान पुलिस बहुत जल्दी उस हत्यारे मोहम्मद शमी को गिरफ्तार कर लेगी और उसको कठोर से कठोरतम जो सज़ा होगी वह सज़ा दिलवाने का प्रयास करेगी। और दोस्तों, अब उन बच्चों को
उनकी माँ का सब सौंप दिया जाता है और उस सब को अब सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल इस बात पर खड़ा होता है, क्या इस समाज का यही हाल होना है? जब एक पति का एक महिला से पेट बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति उस महिला को त्याग देता है, अपने बच्चों को त्याग देता है और उसके बाद वह दूसरे शहर जाकर एक अन्य युवती से शादी कर लेता है और वहां पर घर बसा कर रहता है। और दोस्तों, पहली पत्नी को वह बार बार तलाक 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 यानी कि ट्रिपल तलाक देने की कोशिश करता है। पता नहीं किस कारणों से वो महिला जैसे तैसे अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी और कोर्ट द्वारा उसने गुजारा भत्ता लेने का प्रयास भी किया था। ऐसा भी लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यही हाल होना? और उसी व्यक्ति ने उस पहली पत्नी से छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से एक ऐसा कर्म करने की कह दी जिसके दौरान उस महिला के साथ जबरदस्ती रेप किया गया हो और फिर उसको उसके बच्चों की आंखों के सामने ही कत्ल कर दिया गया हो। यानी कि ऐसे काट दिया जैसे किसी जीव जंतु यानी कि किसी पशु या पक्षी को मार दिया जाता है। आखिर यह व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे है? दोस्तों, बहुत जल्दी वह मोहम्मद शमी नामक व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसको उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, यह बेहद ही बुरी दुर्घटना है और दोस्तों, इस प्रकार की सभी घटनाओं से आप खुद भी सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।